अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, मरियम सफदर, क्या इन दोनों की शादी लव मैरिज थी या इनकी अरेंज मैरिज थी? और मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये कहने वाली कितनी अमीर हैं? शादी और सियासत से पहले ये क्या करती थी और किस कॉलेज से इन्हें क्यों निकाला गया था? इस सारे हवाले से चंद अहम फैक्ट्स मरियम नवाज़ के हवाले से आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन किराम, ये 28 अक्टूबर 1973 में लाहौर में पैदा हुई और इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम गढ़ी शाहू कन्वीनियंट ऑफ जेसिस एंड मैरी स्कूल से हासिल की। मरियम नवाज़ डॉक्टर बनना चाहती थी, इसके लिए वो कुछ अरसा लाहौर के किंग एडवर्ड कॉलेज में भी पढ़ती रहीं, लेकिन डिग्री मुकम्मल नहीं कर सकी थी। वो एक आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ती थी, जहाँ पर वो डिसिप्लिन को मेंटेन ना रख सकने की वजह से उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। तब नवाज शरीफ ने वहाँ पर जो कर्नल साहब थे उनसे कहा था कि मेरी बेटी को यहाँ से निकाला ना जाए और इनको इम्तिहान में भी पास किया जाए, मगर वो कर्नल साहब ने डिसिप्लिनरी को देखते हुए कि हम असूलों पर समझौता नहीं करते, इसलिए उन्होंने उनकी बात रद्द कर दी थी। लेकिन 2018 के इलेक्शन में उन्होंने बताया कि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रखा है। अब बात करें इनकी शादी की, तो कैप्टन सफदर और इनकी शादी लव नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। जब कैप्टन सफदर से पूछा गया कि आपका इनके साथ कोई इंटरेक्शन था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक पेशा वराना ऑफिसर था, तो मेरा इनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, इनकी बेटियां जो मरियम और इनकी छोटी बहन, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में चलती फिरती नज़र ज़रूर आती थी। इनकी शादी 25 दिसंबर 1992 को हुई। इससे पहले एक साल पहले कैप्टन सफदर नवाज शरीफ के एडीसी थे। जब एक साल के बाद उन्हें सिविल सर्विसेज में जाने का मौका मिला, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए। तो नवाज शरीफ साहब ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। तो उस वक्त नवाज शरीफ के एक पुराने जो इनके मुलाजिम थे, उन्होंने कैप्टन सफदर को समझाया कि मियाँ साहब को आप पसंद आ गए हैं, इसलिए आप यहाँ से ना जाएं, ये अच्छा मौका है, ये आपको अपना बनाना चाहते हैं, तो आप इन्हीं के साथ रहिए। उसके बाद एक मर्तबा जब ये लोग कागान नारान की तरफ जा रहे थे, कहीं नादरन एरियाज़ की तरफ, मियाँ नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज़ इनके साथ थी, तो तब उन्हें पता चला कि कैप्टन सफदर का घर मानसेहरा में है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके घर जाना चाहते हैं। कैप्टन सफदर का घर सिर्फ 10 मरले का था और उनके वालिद साहब जो इसहाक मसरूर साहब, वो एक शायर थे और यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन से रिटायर्ड थे। जैसे ये लोग इनके घर पहुंचे, तो कैप्टन सफदर की वालदा, जिनका नाम हाजरा बेगम था, वो घर पर मौजूद नहीं थी और कैप्टन सफदर के वालिद साहब एक किताब पढ़ रहे थे और अचानक से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को देखकर हैरान रह गए कि ये लोग हमारे घर कैसे। उसके बाद वहाँ सिर्फ 10 से 15 मिनट रुकने के बाद ये लोग वहाँ से वापस रवाना हुए। उसके बाद एक साल और गुजर गया और फिर जब उन्होंने फिर दोबारा सिविल सर्विसेज में जाने के लिए बात की, तो तब नवाज शरीफ के साथ जो कैप्टन सफदर और कुलसूम नवाज़, ये लाहौर से बाय ट्रेन इस्लामाबाद जा रहे थे। तो तब उन्होंने उनके डब्बे में आकर उनसे कहा कि मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। तो तब मरियम नवाज़ की वालदा कुलसूम नवाज़ ने कहा कि बेटा, आप हमारे पास ही रहें, हमने आपको चुन लिया है, आप हमें पसंद हैं। तो तब उनके जो पुराने मुलाजिम थे, उन्होंने कैप्टन सफदर को समझाया कि वो तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने बाकायदा इनके वालिद से, इसहाक मसरूर साहब से, इनके रिश्ते की बात की और इस तरह से इनकी आपस में शादी हुई। हत्ता कि उस वक्त कैप्टन सफदर की उम्र 28 साल और मरीम नवाज़ की उम्र 19 साल थी और इनकी उम्र में तकरीबन 9 साल का फ़र्क था, जो कि काबिल कबूल था। मगर अब जाके लगता है कि शायद ये फ़र्क काबिल कबूल नहीं था। मरीम नवाज़ ने 2011 में सियासत में एंट्री की, लेकिन इससे पहले वो अपने जो ख़ानदान के खैराती इदारे थे, उनमें से शरीफ ट्रस्ट, शरीफ मेडिकल कॉलेज और शरीफ एजुकेशन जो है, उनकी चेयरमैन थी, वो उनको देखा करती थी। 2013 के जनरल इलेक्शन में कामयाबी के बाद जब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने मरीम नवाज़ को यूथ प्रोग्राम की चेयरपर्सन बनाया और उसके बाद वो मीडिया पर भी नज़र आने लगी। मरीम नवाज़ को मीडिया में कैलबरी फॉन्ट, पनामा रानी, नानी, नानी 420, फ़ोटोशूट वगैरह के नाम से जाना जाता है। इलेक्शन 2018 में NA 127 से उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, मगर
उन्हें अपने वालिद के साथ जेल जाना पड़ा, जो पनामा का केस था उसकी वजह से। लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा जहां वो कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राई पैन का इस्तेमाल किया करती थी, जो कि दूसरे कैदियों के लिए अब कारआमद साबित होगा कि अगर उन्हें इस्त्री नहीं मिलती तो अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए वो भी फ्राई पैन इस्तेमाल कर सकते हैं। मरियम की 2 बेटियां हैं, महरुन्निसा सफदर और महानूर सफदर, और इनका एक बेटा जुनैद सफदर है। महानूर सफदर की शादी लाहौर के एक बड़े बिजनेसमैन चौधरी मोहम्मद मुनीर के बेटे राहील मुनीर से हुई है, जिसकी शादी में नरेंद्र मोदी जब अफ़गानिस्तान से वापस आ रहे थे तो स्पेशली उनका त्यारा लाहौर में लैंड करवाया गया था, वो इसी शादी में शरीक हुए थे। इसके बाद जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनाया गया है, उसका ठेका भी चौधरी मुनीर की कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। राहील मुनीर जो हैं वो इत्तेहाद ग्रुप के CEO हैं। जुनैद सफदर इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, वो शायद वहाँ पर ज़ेरे तालीम हैं, और साबिक चेयरमैन नैब और आले शरीफ के करीबी साथी सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफुर रहमान के साथ उनकी शादी भी हुई है। लेकिन इसकी शादी में मरियम साहिबा नहीं जा पाई थी, फिर बाद में वो इस शादी में शरीक हुई थी। मरीम नवाज़ के दोनों भाई हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ लंदन में हैं और अपना बिजनेस करते हैं। मरीम नवाज़ की दूसरी बहन भी हैं अस्मा, वो मीडिया और सियासत से दूर रहती हैं, और वो अस्मा नवाज़ इसहाक डार के बेटे अली डार की अहलिया हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक जो 2018 के इलेक्शन में मरीम सफदर ने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे, जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी 845 मिलियन की प्रॉपर्टीज़ हैं। 88 एकड़ से ज़ायद जो ज़राई रकबा है उसकी मालिक हैं, और इसके साथ साथ कई फैक्ट्रियों की मालिक और शराकतदार भी हैं, जिनमें चौधरी शुगर मिल्स, हमजा स्पिनिंग मिल्स, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल्स मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी, स्विफ्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और फैमिली फ्लोर मिल वगैरह शामिल हैं। मरीम नवाज़ को ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, इसलिए वो अक्सर औकात दूसरे ममालिक के दौरे करती रहती हैं, और कतर शायद उन्हें काफ़ी पसंद है, जिसलिए उन्हें कतरी शहजादे के साथ भी रिलेट किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पर रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।